श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 9 जनवरी 2023 को है प्रदोष व्रत। और दोस्तों इस बार ये साल का पहला प्रदोष व्रत है और इस बार महासंयोग की बात यह है कि इस दिन इस प्रदोष व्रत के दिन ही मासिक शिवरात्रि भी पड़ रही है। अब दोस्तों ऐसा महासंयोग आपको और कभी देखने को नहीं मिलेगा। साल का पहला प्रदोष व्रत और साल की पहली मासिक शिवरात्रि एक ही दिन पड़ रही हैं, जो कि 9 जनवरी 2024 को पड़ रही हैं। तो दोस्तों अब आपको इस दिन कौन से वो उपाय करने चाहिए जिन उपायों को करने से आपके जीवन में खुशहाली आएगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, साथ ही में धन की जो समस्या होगी वो भी दूर होगी। सारे उपाय हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि दोनों ही भगवान शिव जी के बहुत ही प्रिय दिन होते हैं, और जब ये दोनों ही दिन एक ही दिन पर पड़ जाए, वो भी साल की पहली मासिक शिवरात्रि और पहला प्रदोष व्रत हो, तो भाई इससे तो सीधी सी बात ये निकलती है कि ये सोने पे सुहागा वाला दिन है। ठीक है, तो आपको कौन कौन से वो उपाय हैं जो कि इस दिन करने हैं वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों सबसे पहला उपाय हम आपको वो बताते हैं जिस उपाय को करने से दोस्तों आपके ऊपर भगवान शिव जी की कृपा पूरी बन जाएगी, और इस उपाय को करने के बाद आपको मनोकामना कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों जो सबसे पहला वाला हम आपको उपाय बता रहे हैं, ये 5 कनेर के फूल वाला उपाय बता रहे हैं। भले ही आपने ये 5 कनेर के फूल वाला उपाय पहले कभी कर लिया हो, पर साल का पहला प्रदोष व्रत है और मासिक शिवरात्रि है, तो इस दिन तो भाई ये उपाय करना ज़रूर बनता है। ठीक है, इस उपाय में क्या करना होता है वो आप लोग ध्यान से सुनो, उसके बाद ज़रूर करना। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज़, इस उपाय में आपको 5 कनेर के फूल लेकर आने पड़ेंगे। ये 5 कनेर के फूल आपको कनेर के पेड़ में ही मिलेंगे, बहुत आसानी से मिल जाएंगे, आपको इधर उधर भागने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो 5 कनेर के फूल आप लोगों को लेकर आने हैं। किस दिन लेकर आने हैं? 9 जनवरी 2024 दिन मंगलवार को ये प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि यहाँ पर पड़ रही है। तो इस दिन सुबह सुबह आपको 5 कनेर के फूल तैयार कर लेने हैं। ठीक है, 5 कनेर के फूलों के साथ साथ में आप 1 लोटा जल या शिव जी की पूजन अर्चना के लिए जो भी सामग्री लेकर जाना चाहें वो लेकर जा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले शिव जी के मंदिर पहुँचना है, शुद्ध होकर स्नान करके शिव जी के मंदिर पहुँच शिव जी पर जल चढ़ाना है, पूरी पूजन अर्चना करना है। पूजन अर्चना के बाद आप लोगों को क्या करना है कि अपने वह कनेर के फूल निकाल लेने हैं जो आप उपाय के लिए लाए हुए हो, है ना। दोस्तों महासंयोग है ये, इस मौके को मत छोड़ना, 5 कनेर के फूल ज़रूर लेकर जाना। अब करना क्या है, देखो 5 कनेर के फूल हैं, 5 अलग अलग स्थानों पर चढ़ाने हैं। वो स्थान कौन कौन से हैं और कैसे चढ़ाने हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए 5 कनेर के फूलों में से सबसे पहले वाला अपना फूल निकाल लीजिए, और जब आप इस उपाय को कर रहे हो तो बैठ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 5 फूलों में से सबसे पहला कनेर का फूल आप लोग निकाल लीजिएगा। पहला कनेर का फूल आपको चढ़ाना है भगवान गणेश जी वाले स्थान पर, जो कि शिवलिंग के ऊपर होता है ना। शिवलिंग के ऊपर जो गणेश जी का स्थान होता है, जो कि जलाधारी के राइट हैंड साइड या सीधे हाथ पर होता है, वहां पर आपको पहला कनेर का फूल समर्पित कर देना है। खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके आप लोगों को रखना है ना। तो पहला फूल गणेश जी वाले स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। दूसरे फूल की अगर हम लोग बात करें तो वो कार्तिकेय जी वाले स्थान पर होगा, जो कि जलाधारी के लेफ्ट हैंड साइड होता है, उल्टे हाथ पर होता है। तो दूसरा कनेर का फूल आप लोग क्या करें कि भाई जलाधारी के लेफ्ट हैंड साइड पर रख दें। तीसरे फूल की अगर हम लोग बात करें तो तीसरा कनेर का फूल आपको माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर, बिल्कुल जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में आपको ये समर्पित करना है। खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके ही रखना है। तीसरा फूल आपको समर्पित यहाँ पर कर देना है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अगर चौथे फूल की हम लोग बात करें तो जो चौथा फूल है वो शिवलिंग के ऊपर कहीं पर भी समर्पित नहीं होगा, वो वहाँ पर समर्पित होगा जहाँ पर शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है। शिव जी की 5 बेटियों का स्थान कहाँ पर होता है? शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो एक जलाधारी टंगी हुई होती है, जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, जिसके अंदर शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है, जो कि जया, विषहारा, शामली बारी, दौतली और देव जी का स्थान होता है। ठीक है, तो ये 5 बेटियां होती हैं, 5 बेटियों का ये स्थान होता है। फिर आपको क्या करना है, ये चौथे वाले फूल को उसी जल के अंदर डाल देना है या उसी पात्र के अंदर डाल देना है ना। आप कई सारे मंदिरों में शायद ये जल पात्र आपको ना मिले, तो उस स्थान पर आप ये चौथा फूल माता अशोक सुंदरी जी के आसपास जो जगह रहती है या शिवलिंग का जो कटी भाग रहता है, वहाँ पर कहीं पर भी आसपास शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेकर रख सकते हैं, जया, विषहारा, शामली बारी, दौतली और देव, है ना। तब वहाँ पर रख सकते हैं, और अगर जलाधारी टंगी हुई है तो भाई उसके अंदर अपना ये चौथा कनेर का फूल रख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अब आपके पास बचेगा 5वां और आखिरी कनेर का फूल। इस 5वें और आखिरी कनेर के फूल को लेकर आपको क्या करना है कि भगवान शिव जी के मंदिर में अगर त्रिशूल है, ठीक है, क्योंकि 5वें
इस फूल को आपको त्रिशूल से स्पर्श कराना है। तो अगर आपके उस मंदिर में त्रिशूल है तो त्रिशूल को एक हिस्सा देखना, त्रिशूल का मध्य भाग, जहाँ से वो तीनों डंडियाँ निकली हुई हों त्रिशूल की एक डंडी आई है, फिर उस डंडी से 3 भाग जो है निकले हुए हों त्रिशूल के लिए, है ना। तो भाई आपको उस मध्य भाग पर अपने इस 5वें वाले कनेर के फूल को टच करना है, स्पर्श कराना है और सीधा इस फूल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। खिला हुआ भाग सामने की तरफ हो, जलाधारी की तरफ हो, इस बात का ध्यान रखते हुए शिवलिंग के ऊपर ये 5वां फूल समर्पित कर देना है, ठीक है। और अगर त्रिशूल ना हो उस स्थान पर तो भाई अपना ये 5वां फूल मन में स्मरण करके कि भी आपने इस कनेर के फूल को जो है त्रिशूल पर स्पर्श करा लिया है और उसके बाद इस फूल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद आपकी जो मनोकामना हो, आप भगवान शिव जी से अगर कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ मन की बात बोलना चाहते हैं, तो वो इस 5वें फूल को समर्पित करने के बाद बोल सकते हैं। और अगर नहीं बोलना चाहते, कुछ नहीं बोलना आप लोगों को, मात्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप ये 5 कनेर के फूल वाला उपाय कर रहे हो, तो उनके सामने धूप देना, उनसे आशीर्वाद लेना और अपने घर पर वापस आ जाना। और अगर कुछ मनोकामना बोलना चाहो, कोई काम बोलना चाहो, तो वही वो बोल सकते हो। आपका वह काम या वह मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये 5 कनेर के फूल वाला उपाय पूर्ण हो जाता है, जिसे आप लोगों को इस साल के पहली प्रदोष व्रत और पहली मासिक शिवरात्रि के दिन ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरे उस विशेष उपाय के बारे में जो कि आप लोगों को इस दिन ज़रूर करना है। दोस्तों इस दिन प्रदोष व्रत भी है। अगर आप लोग दोस्तों प्रदोष व्रत नहीं करते हो और आपको चाहिए कि भाई प्रदोष व्रत का पूर्ण फल चाहिए, साथ ही में भगवान शिव जी का आशीर्वाद हमें पूरे घर पर चाहिए, तो उस स्थान पर दोस्तों मात्र एक दिया इस दिन लगा देना, मतलब 9 जनवरी 2024 के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर। वो दिया कैसा होगा? वो दिया आप लोग आटे का भी बना सकते हो, मिट्टी का भी ले सकते हो, पर मिट्टी का लोगे तो नया लेना, और आटे का ले रहे हो तो भी आटे का तो नया ही बनता है। तो आप लोग आटे का एक दीपक बना लेना, उसके अंदर रख देना आप लोग गोल बाती, क्योंकि वो शिव जी का नाम का स्मरण करते हुए रखेंगे हम लोग। तो गोल बाती रखकर उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी आप लोग डालना। घी डालने के बाद इस दीपक को तैयार करके आप लोग सीधा लेकर जाना अपने घर के मुख्य द्वार पर। दीपक को जला भी लेना और जलाने के बाद सीधा अपने घर के मेन गेट पर, जो मुख्य द्वार होगा ना, वहाँ पर लेकर जाना। और अंदर से देखने पर जो भी आपका सीधा हाथ हो, है ना, उस सीधे हाथ की चौखट पर आप लोग अपना यह वाला दीपक भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करते हुए, भगवान शिव जी से अपनी मनोकामना करते हुए या भगवान शिव जी से अपने घर परिवार के लिए प्रार्थना करते हुए जो है इस दीपक को आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर रख देना है और भगवान से प्रार्थना कर लेना है, ठीक है। इस उपाय को करने से आपको कहीं ना कहीं जो है प्रदोष व्रत का फल भी मिलेगा, साथ ही में भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपके पूरे घर परिवार पर भी बना रहेगा। इतनी ताकत होती है प्रदोष व्रत के दिन आपके मुख्य द्वार पर लगाए हुए उस दीपक की, ठीक है। तो ये वाला उपाय भी आप जरूर करके देखिएगा। उसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों जो अगला हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं ना, ये उपाय आपके घर में धन वृद्धि कर देगा, मतलब धन प्राप्ति भी आपको करा सकता है, आपके व्यापार में वृद्धि भी करा सकता है, साथ ही में आपके जीवन से दुख और समस्याओं को भी दूर कर सकता है। तो वो कौन सा उपाय है? इस उपाय में क्या करना है वो ध्यान से सुनो। देखो इस उपाय में सबसे पहले आप लोगों को एक शमी पत्र लेना है। क्या लेना है? एक शमी पत्र लेना है, 5 बेलपत्र लेना है। क्या होगी? एक शमी पत्र, 5 बेलपत्र और 7 अक्षत के दाने। अक्षत हम चावल को कहते हैं, तो 7 चावल के दाने आप लोगों को इस दिन ले लेना है ना। और इन तीनों ही चीज़ों को लेकर 1 लोटा जल भरना है और 1 लोटे जल के अंदर डाल देना है। 1 लोटा जल भर के एक शमी पत्र उसके अंदर डालना, 5 बेलपत्र उसके अंदर डालना, 7 चावल के दाने उसके अंदर डालना, और ये जो 1 लोटा जल आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये उपाय सुबह के समय नहीं होगा, शाम के समय प्रदोष काल में होगा, है ना। देखो इसलिए हम आपको इन उपाय को बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, क्योंकि साल की पहली यहाँ पर मासिक शिवरात्रि है और प्रदोष व्रत है, तो भाई मौका तो मत जाने देना। उपायों को सही तरीके से करना, आपको उपाय का फल ज़रूर मिलेगा, है ना। तो 1 लोटे जल के अंदर ये सारी चीज़ें डालकर शाम के समय ये सब चीज़ें तैयार करके अपने घर में सबसे पहले आपको एक दीपक तैयार करना है, जो आप अपने घर के मंदिर में लगाते हो। तो शाम के समय जो लगाते हो, पहले अपने घर के मंदिर में एक दीपक लगाना। घर के मंदिर में दीपक लगाने के बाद उस लोटे जल को उठाना, जो आपने इस उपाय को करने के लिए तैयार किया है। उस लोटे जल को उठाकर घर से निकलो तो भाई कोई अपने पैरों में चप्पल मत पहनना। पास का जो भी मंदिर हो, शिव मंदिर हो, वहाँ पर आप लोगों को जाना है बिना चप्पल के। पर उससे पहले घर में एक दीपक ज़रूर लगाना है अपने भगवान वाले स्थान पर। अपने घर में दीपक लगाने के बाद अपने घर से बाहर निकलना है, बिना चप्पलों के नंगे पैर निकलना है और इस लोटे को साथ में लेकर जाना है और सीधा पास वाले शिव मंदिर में पहुंच जाना है। शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद आप लोगों को इस जल को ऐसा का ऐसा ही शिव जी पर चढ़ा देना है। अब वो ऐसा चढ़ाना है कि वो जो सामग्री आपने अंदर डाली हुई है वो अपने आप शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित हो जाए, ठीक है। तो एक साथ वो जो है सारी सामग्रियाँ जल के साथ में आप लोग चढ़ा दो। चढ़ाने के बाद आप भगवान को वहीं पर धूप दे लो, भगवान से प्रार्थना कर लो धन वृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने घर में सुख शांति प्राप्त करने के लिए ऐसी प्रार्थना कर लो और सीधा अपने घर वापस आ जाओ। आपके घर में सुख शांति बहुत ही जल्द आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों साल की पहली मासिक शिवरात्रि है,
दोस्तों अब हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जो कि अगर आप लोग इस साल की पहली मासिक शिवरात्रि से लेकर पूरे साल में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि के दिन करते हैं, आपके घर में कभी कोई दुख समस्या परेशानी नहीं आ सकती, धन की कमी नहीं आ सकती। ये उपाय हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं, ध्यान से सुन लेना और हर मासिक शिवरात्रि को करके देखना आपको क्या फल मिलेगा, आप खुद यहाँ पर देखकर चौंक जाओगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों इस उपाय को समझते हैं। दोस्तों ये वाला जो उपाय है ना, ये 3 दीपक वाला उपाय है और इस उपाय में आपको क्या करना होता है वो आप लोग ध्यान से सुनो। देखो शाम के समय आपको इसमें प्रदोष काल में ही यहाँ पर 9 जनवरी 2024 को शाम के समय 3 दीपक तैयार करने हैं जो कि आटे के दीपक होंगे और आटे के दीपक बनाकर इनके अंदर गोल बाती रखना है और शुद्ध देसी गाय का घी डालना है। गोल बाती के ये दीपक होंगे। 3 दीपकों को तैयार करके एक प्लेट के अंदर मतलब रखकर आपको अपने घर से निकलना है और 3 वृक्षों के नीचे जाकर इन्हें लगाकर आना है। ठीक है, सबसे पहला दीपक आप लोग लेकर पहुंचोगे यहाँ पर बेलपत्री के पेड़ के नीचे। ठीक है, जो बड़ा वाला बेलपत्री का पेड़ हो वहाँ पर लेकर पहुँचना, अपना वहाँ पर बैठना थोड़ी देर, बेलपत्री के नीचे ही वह दीपक अपना पहला वाला जलाना और दीपक उठाकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे रख देना। भगवान से लक्ष्मी प्राप्ति के लिए प्रार्थना करना, आशीर्वाद प्राप्त करना और वहाँ पर धूप देकर उठ जाना। पहला दीपक बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाने के बाद दूसरा दीपक आप लोग लेकर आओगे पीपल के पेड़ के नीचे। पीपल का पेड़ भी बड़ा होना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे पहुँचना, वहाँ पर अपना दूसरा दीपक जलाना। दूसरा दीपक जलाने के बाद आप वह अपना दूसरा दीपक भी उठाकर जो है उस बेलपत्री के मतलब उस पीपल के पेड़ के नीचे रख देना और भगवान से प्रार्थना करना, भगवान शिव जी के नाम का जाप कर लेना। जैसे ही दूसरा दीपक लगा दो, तीसरा दीपक आप लोग लेकर पहुंचना सीधा आंवले के वृक्ष के नीचे। ठीक है, अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई हमें हमारे यहाँ आंवले का वृक्ष नहीं है तो हम और कौन से वृक्ष नीचे लगा सकते हैं। तो आप आंवले की जगह सिर्फ और सिर्फ शमी वृक्ष के नीचे जो है ये तीसरा वाला दीपक लगा सकते हो। बाकी बेलपत्री और पीपल के नीचे तो आपको लगाना ही पड़ेगा। बस आंवले में आपको जो है एक ऑप्शन मिलता है कि आंवले का ना मिले तो भाई शमी पत्र के नीचे आप लोग लगा सकते हो। ठीक है, तो तीसरा दीपक आंवले के पेड़ के नीचे लगा देना या तो शमी पत्र के पेड़ के नीचे लगा देना और भगवान से प्रार्थना कर लेना, अपनी मनोकामना बोल देना, धन प्राप्ति के लिए जो भी आप मांगना चाहो अपने घर में सुख संपदा के लिए वो मांग लेना। ठीक है, उसके बाद आपका ये उपाय पूर्ण हो जाता है। और जो व्यक्ति जो माताएं बहनें इस उपाय को पूरे साल भर की मासिक शिवरात्रि के दिन करेंगी उनके जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। करके ज़रूर देखिएगा। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे आखिरी वाले उपाय के बारे में, जिस उपाय को करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारी सारी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करते हैं। दोस्तों साल की पहली मासिक शिवरात्रि है तो इस दिन शाम के समय प्रदोष काल में अगर आप लोगों को कहीं से सफ़ेद फूल मिल जाएं जो भगवान शिव जी पर चढ़ते हों तो भाई सफ़ेद फूलों को लेकर आना। सफ़ेद फूलों को लाकर उनकी पंखुड़ियों को तोड़ लेना। जितने सफ़ेद फूल मिल जाएं शिव जी पर चढ़ने वाले उतने लेकर आ जाना और उनकी पंखुड़ियों को तोड़ लेना। ठीक है, पंखुड़ियों को तोड़ने के बाद इन पंखुड़ियों को इकट्ठा कर लेना और शाम के समय प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर पहुंचना। शिव जी के मंदिर जैसे ही पहुंचोगे ना तो शिव जी की पूरी शिवलिंग का आपको इन सफ़ेद फूलों से श्रृंगार करना है। साथ में आप दिया बाती करने के लिए लेकर जाओ तो जा सकते हो, पर फूल विशेष रूप से लेकर जाना, फूलों की पंखुड़ियाँ विशेष रूप से लेकर जाना। ठीक है, वो भी सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियाँ, है ना। तो भाई पूरी शिवलिंग का आप सफ़ेद फूलों की पंखुड़ी से श्रृंगार करना, जलाधारी का करना, शिवलिंग के आसपास की भी जो है पूरे में सफ़ेद फूलों से श्रृंगार कर देना। और जैसे ही आप लोग पूरी शिवलिंग पर जो है सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियाँ फैला देते हो, उनका श्रृंगार कर देते हो, शिव जी की शिवलिंग का पूरा श्रृंगार कर देते हो, शिव जी का श्रृंगार कर देते हो साल की पहली मासिक शिवरात्रि दिन, वो भी शाम के समय में। श्रृंगार करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के सामने बैठना है, आंखें बंद करके हाथ जोड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है और बस उनसे प्रार्थना करना है और अपने लिए कुछ नहीं मांगना है। बस उनसे प्रार्थना करके भगवान आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आज हमने आपका श्रृंगार किया है, आप हमें ज़रूर बताना आप कैसे लग रहे हो। और ऐसी बस प्रार्थना करके उनको धूप देकर उनसे आशीर्वाद लेकर आप अपने घर पर वापस आ जाना। कुछ मत बोलना। इस उपाय को करने के बाद आपको वो मिलेगा जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये उपाय भगवान को प्रसन्न करने वाला है। और जब भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं तो वो हमें क्या क्या प्रदान करते हैं ये हम कभी कुछ सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो बस दोस्तों यहाँ पर हमने आपको वो सारे उपाय बताए हैं जो कि इस साल की पहली मासिक शिवरात्रि और पहले प्रदोष व्रत के दिन आप लोगों को करना चाहिए, जिनसे आपको वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। बाकी दोस्तों इन उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय।